हेलो एवरीवन। सो गाइस, आरआरबी जेई के अंदर आप सभी को पता है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। 2026 के अंदर करीब करीब 35 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो सारी ब्रांच के क्यूमुलेटिव है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम एक काम करते हैं। डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप अपने एग्जाम फॉर्म को फिल करते हो। अगले ही महीने हमारा एग्जाम फॉर्म भी आ जाएगा और एग्जाम फॉर्म को फिल करते समय हमें डिपार्टमेंट्स की प्रेफरेंस देनी होती है। अब मान लीजिए आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और आप सीबीटी 1 अच्छे से क्लियर करते हैं, सीबीटी 2 अच्छे से क्लियर करते हैं और बाद में आपको पता चलता है कि यार मैंने इन सभी डिपार्टमेंट की चॉइस में से सबसे ऊपर जो डिपार्टमेंट रखा है वो इतना अच्छा डिपार्टमेंट नहीं है, या शायद हो सकता है उसकी ग्रोथ अच्छी ना हो, या हो सकता है वो लड़कों के लिए लड़कियों के लिए उतना बेटर ना हो। ऐसी सिचुएशन में हो सकता है आप उस डिपार्टमेंट के अंदर गलती से पहुंच जाएं। और रेलवेज के अंदर एक बार जब आप डिपार्टमेंट के अंदर पहुंच जाते हैं तो इंटरनली डिपार्टमेंट के अंदर कभी भी कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं। दूसरी बात, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ईसी, सीएसआईटी के जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो सब कॉमन डिपार्टमेंट्स होते हैं। कोई भी बच्चा कहीं पे भी काम कर सकता है, इस तरीके की सिचुएशन होती है। तो मैंने इसीलिए आप लोगों के लिए एक डिपार्टमेंटल शो स्टार्ट करने जा रहा हूं और आज इस डिपार्टमेंटल शो का पहला एपिसोड है। इसके सारे एपिसोड्स देखिएगा, सभी ब्रांच के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे एग्जाम फॉर्म के आने के पहले मैं इस पूरे शो को खत्म कर दूंगा। एवरी डे, एवरी ऑल्टरनेट डे आप लोगों को एक डिपार्टमेंट का शो देखने को मिलेगा जिसके बारे में आप देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी चॉइस प्रेफरेंस स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, आज पहला डिपार्टमेंट में लेके आया हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, जिसका नाम है आरआरबी जेई का कैरेज एंड वैगन डिपार्टमेंट। ये वो डिपार्टमेंट है जिसके अंदर मैं खुद भी सिलेक्टेड था। तो चलिए इस डिपार्टमेंट के बारे में समझते हैं। तो कैरेज और वैगन डिपार्टमेंट क्या होता है, इसके बारे में पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। क्या काम करते हो, कहां पोस्टिंग होगी, क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले इस डिपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं। ये डिपार्टमेंट शुरुआत से काफी सालों से जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या मैं बोलूंगा मैकेनिकल ब्रांचों के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो हमारी रेलवेज का एक पूरा का पूरा बड़ा समूह है, रेलवे की जो बड़ी यूनिट है उसके अंतर्गत आता है। एलिजिबिलिटी की बात करता हूं तो कोई भी बच्चा यहां एलिजिबल होगा, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का हो या मैकेनिकल का हो या इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, मैन्युफैक्चरिंग, हर एक बच्चा यहां पर एलिजिबल होगा। सारे ही स्टूडेंट्स यहां पर एलिजिबल होते हैं। और दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो कैरेज एंड वैगन डिपार्टमेंट की जो आई की कैटेगरी रहती है वो B1 कैटेगरी होती है। तो यहां पर चश्मे का ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, B1 कैटेगरी तक के लिए सारे स्टूडेंट यहां पर एलिजिबल होते हैं। दूसरी बात अगर हम इसके बारे में करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए कैरेज एंड वैगन का काम क्या है। कैरेज एंड वैगन का सिंपल सा इतना काम है, जो हमारे रेलवेज की ट्रेन की जो बोगियां होती हैं उनकी मरम्मत और उनके कंटिन्यूअस मेंटेनेंस की बात करना। ट्रेन कंटिन्यूअसली चलती रहती है एक जगह से दूसरी जगह तक 10-10, 12-12 घंटे। अब जब ये ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है तो हर पर्टिकुलर आरआरबी बोर्ड ने अपने जोन के अंदर, जब आप जोन वाइज फॉर्म फिलअप करोगे, अपने जोन में अपनी अलग 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 वर्कशॉप्स बना के रखी है कैरेज एंड वैगन की, जहां पर इन डिब्बों की मरम्मत की जाती है और आप यहां पर एज अ सुपरवाइजर की तरह वर्कआउट करते हो। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे यहां पर आलमबाग, जो कि हमारा लखनऊ के अंदर आता है, वहां की एक कैरेज वर्कशॉप है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो इस तरीके के हमारे वैगन्स होते हैं और ये सारे ही वैगन्स को मेंटेनेंस के लिए काम करती है, चाहे वो टैंक वैगन हो या कवर्ड वैगन्स हो या हॉपर वैगन्स हो, ओपन वैगन हो, कंटेनर वैगन हो, फ्लैट वैगन हो, ब्रेक वैन हो, किसी भी तरीके का वैगन हो, किसी भी तरीके का डिब्बा हो, सभी डिब्बों की मरम्मत हमारी इन वर्कशॉप्स के अंदर ही की जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं इसके बारे में बात करता हूं, आप देख सकते हो मेरे सामने ये कुछ इंटरनली इस तरीके के वैगन्स होते, इस तरीके के हमारे वर्कशॉप्स होती हैं। और जैसे ये हमारी अजमेर की है, मैं बता देता हूं आपको, कैरेज वर्कशॉप अजमेर की है। मैंने दो वर्कशॉप के आपके सामने फोटोज रखे हुए हैं। एक वर्कशॉप हमारी आलमबाग की थी, एक वर्कशॉप हमारी अजमेर की थी। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास लिलुआ की वर्कशॉप है। बात आती है, देखिए लिखा है एस्टेब्लिश इन 1900। ये देखिए आपको सारी ट्रेन के डिब्बे लगे हुए लाइन से और इन्हीं के अंदर बेसिकली इन्हीं का यहां पर क्या हो रहा है, मेंटेनेंस हो रहा है। नाउ बात आती है कि सर, अगर मान लेता हूं मैं किसी आरआरबी को फिल करता हूं और मुझे पोस्टिंग कहां मिलने वाली है। देखिए, अगर आप रेलवेज में जॉब करने जा रहे हो तो आप ये समझ लीजिए, ऑफिस से लेकर के फील्ड वर्क से लेकर के इवन रेलवे ट्रैक तक आप लोगों को पोस्टिंग मिल सकती है। लेकिन कैरेज एंड वैगन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर आपको किसी पर्टिकुलरली वर्कशॉप के अंदर पोस्टिंग मिलेगी, जो कि रेलवे की अपनी खुद की वर्कशॉप है। अब ये वर्कशॉप कहीं हर जगह नहीं होती, कहीं ट्रैक पे नहीं बनी होती। ये वर्कशॉप जो है ये बड़े बड़े सिटीज में बनी है। तो अगर आप चाहते हो आरआरबी जेई के थ्रू 2026 के थ्रू, यार मुझे ना ऐसी जगह लोकेशन मिले जो थोड़ी अच्छी हो, बहुत ज्यादा रिमोट लोकेशन मुझे ना मिले, तो ऐसी सिचुएशन में मैं बोलूंगा आप कैरेज एंड वैगन को प्रेफर कर सकते हो। लेकिन दुनिया में आपको पता है, हर चीज का अगर कुछ एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। अगर आप मुझसे भी पूछोगे कि सर आपने अपने टाइम पर क्या प्रेफरेंस दी थी, तो भाई मेरे टाइम पे तो प्रेफरेंस जैसा कोई सिस्टम ही नहीं हुआ करता था, जो मिल गया सो मिल गया वाली बात होती थी। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि हमें कैरेज एंड वैगन मिला था और मेरे काफी सारे साथी कैरेज एंड वैगन में बहुत समय से काम ऑलरेडी
ऑलरेडी करके करते अब सीनियर सेक्शन इंजीनियर के ऊपर निकल चुके हैं। और साथियों की बात नहीं करूंगा, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स भी हैं 2018 के, 2018 के, या इसके बाद में बोलता हूं इसके पहले 2023 के बच्चे, या मैं बोलूंगा 2024 के बच्चे, अभी रिजल्ट आएगा तो वो भी कुछ ना कुछ बच्चे यहां पहुंचेंगे। कुल मिला के जो मिला जुला एक्सपीरियंस रहा है कैरिज एंड वैगन को लेकर के वो यही है कि एक अच्छा डिपार्टमेंट है, नॉट अ बैड डिपार्टमेंट। ग्रोथ भी अच्छी है, मतलब आगे चल के आप प्रमोशनल ग्रोथ देखोगे तो ठीक ठीक ग्रोथ है। लेकिन हाँ, एक चीज मिलेगी आपको, लोकेशन तो बड़ी अच्छी मिल जाएगी काम करने के लिए, लेकिन यहां पर आपकी शिफ्ट जॉब रहेगी। शिफ्ट का मतलब ये होता है कि हमारी जो वर्कशॉप्स होती हैं वो 24 आवर्स वर्क करती हैं, तो सुबह का शिफ्ट, दोपहर का शिफ्ट, रात का शिफ्ट, ये आपको मैनेज करना पड़ेगा। और रही बात फील्ड में जाने की, तो फील्ड में इमरजेंसी सिचुएशन में आपको फील्ड में जाना पड़ता है, बट हाँ, मोटा मोटा अगर मैं बात करूं पूरे महीने में ऐसा नहीं होगा कि आप 15-20 दिन फील्ड पर रहोगे। आप कभी इमरजेंसी सिचुएशन अगर आती है विद इन अ मंथ एक आध बार, और जहां तक हमने देखा है कैरिज एंड वैगन में विद इन अ मंथ एक आध बार ऐसी सिचुएशन आ सकती है एक आध दिन के लिए, तो आप लोगों को इमरजेंसी कॉलिंग जाती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। बट बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट भी है रेलवे के जिसके अंदर हर तीसरे चौथे दिन ही आपको इमरजेंसी कॉलिंग आने लगती है, तो उनसे तो फार बेटर डिपार्टमेंट है यहां पर आपको काम करना। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, यहां लोकेशन रिमोट नहीं होगी, हर किसी छोटे से रेलवे स्टेशन के पास आपको नौकरी नहीं मिलेगी। अब आपको ये लगता होगा, सपोज मान लीजिए आप सोचते होंगे कि मैं मुंबई जोन भर दूं, तो मुंबई जोन तो बहुत बड़ा जोन है, अब उसमें तो किसी भी स्टेशन के पास आपको जॉब मिल सकती है, लेकिन कैरिज एंड वैगन में ऐसा नहीं है। मुंबई जोन की कितनी कैरिज वैगन फैक्ट्री, कितनी कैरिज वैगन वर्कशॉप है, मान लीजिए 4 है, वो 4 कहां कहां पे, उन्हीं जगह आपको पोस्टिंग मिलनी है। तो ये एक पोस्टिंग वाइज बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। और अगर मैं इसके कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स जो शॉर्ट में बताना चाहूं आपको, वो यही है, जॉब लोकेशन हमेशा एक बड़े स्टेशन के पास ही आपको मिलेगी, जैसा भी मैंने बताया, अजमेर हो गया या आलमबाग हो गया। नाइट शिफ्ट अगर आप मतलब नाइट शिफ्ट तो होती है, लेकिन अगर नाइट शिफ्ट होती है तो आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिल जाते हैं। और शिफ्ट जॉब जो है कैरिज वैगन के अंदर, जो मैंने आपको पहले बताया कि यहां पे डे, आफ्टरनून और नाइट शिफ्ट मिलेगी। गर्ल्स के लिए मैं बोलूंगा थोड़ा बेटर डिपार्टमेंट है, रादर देन अगर आप टीआरडी टीआरएस, या मैं बोलूंगा आप जाते हो टीआरडी के लिए या टीआरएस के लिए आप जाते हो, या फिर मान लीजिए आप डीजल लोकोमोटिव के लिए जाते हो, तो उनसे तो फार बेटर डिपार्टमेंट है गर्ल्स के लिए कैरिज एंड वैगन को, वो अपने टॉप 5 प्रेफरेंसेस के अंदर रख सकते हैं। अब ये नहीं बताऊंगा कि इसको कौन सी प्रेफरेंस पर रखना है, ये मैं आपको तब बताऊंगा जब हमारा आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके साथ ही हम लोग देखेंगे कि किसकी प्रेफरेंस रखो। लेकिन उसके पहले हम इन डिपार्टमेंट्स को समझ लेते हैं। साथ ही साथ में अगर हम बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स को ज्यादातर प्रेफर भी करते हैं, उनका कोर डिपार्टमेंट है, क्योंकि मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट है, तो वो लोग प्रेफर भी करते हैं। बट हाँ, एलिजिबिलिटी सबके लिए होती है, तो इसलिए सभी भर सकते हैं। चलिए गाइस, सो थैंक यू सो मच, और अगले एपिसोड में मिलेंगे एक दूसरे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बारे में। कमेंट बॉक्स करके बताइएगा अगला डिपार्टमेंट में कौन सा बताने वाला हूं, या आप कौन सा चाहते हैं। मैं सारे डिपार्टमेंट्स लेकर के चलूंगा, ये हमारा पहला एपिसोड था, चाहे कैरिज वैगन हो, डीजल लोकोमोटिव हो, टीआरडी हो, टीआरएस हो, डिजाइन एंड ड्राइंग हो, सिविल के लिए पीवे हो, ब्रिज हो, सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में मैं आप लोगों को हर एपिसोड के अंदर बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। सेशन को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।